मैं चंदेश्वर सर आज की इस क्लास में आपके साथ ज्योमेट्री के बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ट्रायंगल उसको लेके आए हैं। तो चलिए ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी तरह के ट्रायंगल होते हैं उसका एरियाज़ हम कैसे मालूम करेंगे, कैसे पता करेंगे, कौन से ऐसे फार्मूला है जिससे सभी तरह के ट्रायंगल का एरियाज़ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। आपको पहले बताया गया है कि त्रिभुज जो है ज्योमेट्री का वैसा शेप है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अब यदि ट्रायंगल के एरिया की बात कर लें, इसके क्षेत्रफल की बात कर लें, तो आपको पहले ये भी बताया गया है, आपसे पहले आपको मालूम है कि जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स वो कितने तरह के होते हैं उसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है, आपके साथ शेयर किया गया है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, बेस्ड ऑन साइड जो है ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको एस्केलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलिन ट्रायंगल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ये जो समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु है और विषमबाहु है, ये बेस्ड ऑन देयर साइड्स, यानी ट्रायंगल के भुजा के आधार पे जो त्रिभुजों को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स। ठीक है। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इस सबसे पहले इसके त्रिभुज को हम देख लेते हैं कि ये किस तरह के त्रिभुज होते हैं, किस तरह के ट्रायंगल होते हैं। समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब क्या हुआ? भुजा। इक्विलैटरल यानी इक्वल से बना, इक्विलैटरल यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि AB एक भुजा है, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा CA है। ये 3 साइड्स क्या है? इक्वल है। यदि इसकी लंबाई 3 है और इसकी लंबाई 3 है तो इसकी भी लंबाई 3 ही होगी। ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? √3/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर लिखिए, इंटू भुजा स्क्वायर, या तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 A²। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। A4 आर्म होता है तो आर्म का स्क्वायर हो गया, यानी भुजा सारी बराबर होती है। तो AA यदि इसका जो है इंडिकेशन, यदि इंडिकेटर A है तो तीनों का इंडिकेटर क्या हो जाएगा? A ही हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर से निकालेंगे। यदि इसकी परिमिति निकालनी हो, क्या निकालनी हो? परिमिति। परिमिति की यदि बात करें, परिधि की बात करें, परिधि और परिमिति बताया गया था कि दोनों एक ही होते हैं। परिमिति, परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, और मिति मतलब चारों ओर से जो घेरे की लंबाई है उसको कहते हैं, या परिधि, यानी चारों ओर से जो घेरे की लंबाई है उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू A हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा, यानी या तो फिर 3A भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो या फिर इसकी परिमिति निकालनी हो तो
तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। आइसोस ट्रायंगल है कि नहीं। आइसोस ट्रायंगल क्या है, ये ग्रीक वर्ड है आइसोस। क्या है, आइसोस। क्या है, ग्रीक वर्ड आइसोस से बना हुआ है। आइसोस से, ग्रीक वर्ड जान लीजिए, ग्रीक वर्ड आइसोस से बना हुआ है। आइसोस क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल, यानी इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इक्वल। इक्वल का मतलब आपको पता है कि इक्वल किसको कहा जाता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब समझिए कि इसका जो नाम आइसोसेलिस, यानी इस त्रिभुज को सबसे पहले समझ लेते हैं कैसा त्रिभुज होता है। नहीं, और आइसोस ट्रायंगल जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ, ये आइसोस से बना हुआ है। और इसमें क्या होती है कि इसका जो टू साइड्स होता है वो क्या होगा, इक्वल होता है। यानी ये जो है क्या है, इसका आधार है, बेस है, और ये दोनों जो बाकी जो भुजाएं हैं, कौन सी भुजाएं हैं, बाकी जो आधार को छोड़ करके जो बाकी जो भुजाएं हैं क्या होती है, ये दोनों बराबर होती है। यदि इसकी लंबाई 4 है तो ये भी 4 होगा। ये डिफरेंट हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रायंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी यदि एरिया निकालना हो, इसका यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमिति कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे लिखिए इसको। चलिए पूरा लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 a अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4b² माइनस a²। ये इसके क्षेत्रफल निकालने का है फॉर्मूला है। यदि इसकी परिमिति की बात कर लें तो परिमिति यदि निकालना हो तो परिमिति कैसे निकालेंगे, यानी टू साइड्स में इक्वल है, टू साइड्स यदि इक्वल है और इस दोनों को यदि हम b मान लें और इसको यदि a मान लें तो क्या हो जाएगा, इसकी परिमिति क्या हो जाएगी, तीनों का योगफल होता है। क्या होता है, तीनों का योगफल होता है। 3 साइड्स का जो है सम होता है, वही होता है परिमिति, वही होता है परिधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, a + 2b हो जाएगा, सॉरी b + 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b + 2a हो जाएगा, यानी टू साइड्स इक्वल है तो इसलिए 2a इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यदि समद्विबाहु में, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन उसमें क्या है कि एक कोण समकोण है। अब देखिए कैसे, उसको समद्विबाहु समकोण बोलते हैं। ये भी 45, ये भी 45 और ये 90। यदि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज का यदि हमको एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसके लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बटे 4 होता है इसका क्षेत्रफल। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बटे 4। ये चीज़ ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात होगी तो उसका क्षेत्रफल कर्ण स्क्वायर बटे 4 आप इस पर निकालेंगे। लेकिन यदि सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज की बात होगी तो अभी जो बताया गया था 1/4 इंटू √4b² माइनस a², उससे निकलेगा। चलिए जो तीसरे टाइप का ट्रायंगल है उसकी बात कर लेते हैं। जो थर्ड टाइप है, इसमें अकॉर्डिंग टू जो साइड्स है ट्रायंगल का थर्ड पार्ट, उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो तीसरा जो टाइप बताया था, आपको बताया गया था, वो क्या था, विषम बाहु। क्या था, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब हुआ, विषम मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, है कि नहीं। अब बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, यानी इस तरह से भी हो सकती है। नहीं, ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसका जब हम जो सही एक्यूरेट फिगर बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए उससे अलग लेते हैं, मान चलिए कि ऐसे ले लेते हैं, इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 5, इसको करते हैं 7। अब देखिए त्रिभुज बनाने के लिए एक बात का और भी ध्यान रखना है आपको, कि जब भी हम त्रिभुज बनाते हैं और उसका जो इंडिकेटर है लेंथ है, यदि हम यहाँ पे अनुमान से लिख दिए, अंदाजे से लिख दिए,
तो ये त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, इस चीज़ को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके स्मॉलर 2 साइड्स है जैसे कि 4 और 5 है, 7 से दोनों छोटा है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सम करेंगे तो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, जिसकी माप हम लिखे हुए हैं इसमें, यदि ऐसा होता है तभी जो है वो त्रिभुज का बनना संभव होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि ऐसा त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये इस तरह का यदि त्रिभुज हो तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह के त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हीरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका, हीरोन, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या हुआ, हीरोन के बारे में आपको बताया था कि अलेक्जेंड्रियाई मैथमेटिशियन थे और लॉजिशियन भी थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे मुख्य रूप से, लेकिन लॉजिशियन भी थे। ठीक है, कहाँ के थे, अलेक्जेंड्रिया के। ठीक है, तो अब देखिए जो हीरोन का फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस फॉर्मूले पे कैसे निकालते हैं, √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और फिर s माइनस c, इस फॉर्मूले पे निकालते हैं, जहाँ पे s क्या है, अर्ध परिमिति है। क्या है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति जानते हैं, अर्ध परिमिति का मतलब हुआ जो इसका पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं, परिमिति निकाल लेते हैं, परिधि निकालते हैं, उसका आधा, यानी सेमी पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जो a है, b है और c है, क्रमशः क्या है, एंगल a के अपोजिट साइड वाले a हो गया, b के अपोजिट साइड वाले स्मॉल b और c के अपोजिट साइड वाले स्मॉल c हो गया। चलिए, यदि ये ट्रायंगल पहले से बना हुआ है तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल के एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्रफल इसका कितना होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। तो s इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना है आपको, s निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और b कितना है, 7 है, और c कितना है, 4 है। ठीक है, इस तरह से कितना हो गया, /2। अब इसको ऐड कर देंगे, 7 5 12 4 16, 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया। या तो इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं तो सेंटीमीटर ही मानिए इसको, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी रहेगा, जो इसकी लंबाई होगी जिसमें रहेगा उस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, नहीं 2 8 जा 16, 7 5 12 और 4 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया। एस क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √s की वैल्यू कितना है, 8 इंटू 8 माइनस कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू s माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7, यानी 8 माइनस 7, और c की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4। अब देखिए, ये सेंटीमीटर में सभी, बाद में सेंटीमीटर में इसको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए, ये 8 हो गया, और 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू के रूप में लिख सकते हैं। फिर दोबारा 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 4 करेंगे तो 4। अब इसको देख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कर लेते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टर के रूप में। 3 का 3 लिखाएगा, 1 है ही पहले से, और इसको हम 2 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 2 कितने बार है, 2 जो है 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे पेयर लग रहा है, 2 का जो है पेयर लग रहा है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2, अंडर रूट से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ये अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, ये 6 रह गया, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया, 4√6 हो गया, क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि √6 की बात कर लें, अब बात आती है कि सर इस तरह से आंसर हमारा नहीं मिल रहा है। जब हम उत्तर देखते हैं तो इस तरह के ट्रायंगल का जो है आंसर, एरिया जो है किसमें है, डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका वैल्यू हम रख देंगे। क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। नहीं तो कितना होता है, 4 इंटू √6 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 4 और 5 हम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 4.45। क्या लिख सकते हैं, 2.45 ले सकते हैं। चूँकि √6 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 49 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 2.24
9 होता है, तो इसको हम 4 को क्या करेंगे, 9 जो है 5 से अधिक है तो इसको हम क्या कर देंगे, 5 कर सकते हैं लास्ट में, नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18 और 4 दूनी 8 1 9। अब 2 अंक के बाद चूंकि दशमलव है तो यहाँ पे लगा देंगे, यानी 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किसी भी स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। और सिर्फ स्केलेन ट्रायंगल का एरिया ही इससे नहीं निकालेंगे, बल्कि किसी भी तरह का त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है, चाहे वो समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, किसी भी तरह का जो है त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इसके सूत्र से निकाला जाता है। इसलिए इसको हीरो का सूत्र कहा जाता है, हीरोन फार्मूला। ठीक है, हीरो का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है सेंटीमीटर में, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो आपको पहले बताया गया, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1/2 इसका आधार कितना है, 4 है सेंटीमीटर में, और ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हीरोन के सूत्र से कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एरिया इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और होता है एस माइनस सी, इस तरह से होता है ना। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो अब इस पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, एस इसमें कितना होगा, एस निकाल लेंगे, एस इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, 12/2 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एस की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। फिर 6 में से ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 6 में से बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 6 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया, अंडर रूट 6 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। अब यहाँ पे हम फैक्टर यदि निकालेंगे इसका, किसका, इसका देख लीजिए, आगे देख लीजिए, रूट अंडर क्या लिखेंगे इसमें, 2 इंटू 3 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इंटू 2 और फिर 3, 1 को नहीं लिख रहे हैं, एक क्या है 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 2 है, उसके बाद फिर 3 है। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है इतना हो गया, तो 2 का पेयर आ रहा है और 3 का भी पेयर आ रहा है। यहाँ पे एरिया कितना आया था, 6 आया था, और यहाँ पे देख लीजिए 2 भी 2 बार है तो 2, और ये 3 भी है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के रूप में आ रहा है यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरोन के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये नहीं कि स्केलन ये विषमबाहु त्रिभुज है तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा। हाँ, यदि विषमबाहु त्रिभुज है तो दूसरे फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका अपना सेपरेट फॉर्मूला है, जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का और समद्विबाहु त्रिभुज का। लेकिन जो स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसका तो निकालेगा ही ये हीरोन फार्मूला, लेकिन बाकी सभी तरह के ट्रायंगल का जो है एरिया निकालने में ये क्या है, सक्षम है। तो इसलिए इसको हीरो का फार्मूला और हीरोन फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, और हीरोन कौन थे, हीरोन जो है यूनानी ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो याद रखने योग्य बात है, जो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, जो कंपटीशन में या एग्जाम में जो न्यूमेरिकल या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जाता है, उस चीज़ को अब याद रखने योग्य जो है क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, याद रखने योग्य बातें, थिंग्स टू रिमेंबर कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। इसमें क्या चीज़ आपको याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कोनों का योग कितना होता है,
180 डिग्री, या इसको हम दो समकोण होता है लिख सकते हैं। ठीक है, एक समकोण में 90 डिग्री, इसलिए दो समकोण में क्या होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो समकोण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज है इसमें, त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब सर कौन कौन से उसके भाग होते हैं? तो 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाओं दोनों को जोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह का होता है। कितने भाग होते हैं? कुल 6 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग होते हैं। इसको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है उस चीज को देख लीजिए। किसी त्रिभुज के भुजाओं को x गुना करने पर, क्या करने पर? x गुना करने पर परिमिति x गुना होता है, जबकि क्षेत्रफल x² गुना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या होगा? VVI क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना निश्चित रूप से जरूरी है। VVI है किसी त्रिभुज के भुजाओं को, अब मान ली कोई त्रिभुज है और उसके प्रत्येक भुजाओं की लंबाई में हम क्या करेंगे? x गुना कर देंगे। x गुना का मतलब होता है एक निश्चित कोई संख्या होगी जिससे सब में यदि गुना होगा तो उसका परिमिति तो x गुना होगा ही, जितना उसका पहले से परिमिति आ रहा है, परिधि आ रहा है, उसका क्या होगा? x गुना होगा। लेकिन जब उसका क्षेत्रफल की बात होगी, जब उसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो x² गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² गुना हो जाएगा। चलिए अगले जो 4th पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जो 4th पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगली जो बातें हैं, किसी त्रिभुज के आधार को x गुना, क्या? x गुना और ऊंचाई को y गुना करने पर, यदि किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई मालूम है और उसके आधार को हम x गुना कर दें, यानी किसी एक संख्या से गुना कर दें, और फिर ऊंचाई को किसी दूसरे संख्या से गुना कर दें, x और y दोनों डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट चर है, y गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है इसका क्या हो जाएगा? xy गुना होगा। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स थे जो कि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से याद रखना है। अब एक बात और, एक और 5 पॉइंट्स, एक और पॉइंट्स लिख लीजिए। समबाहु जो त्रिभुज होगा ना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। ये फिक्स है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पहले से याद होगा। चलिए अभी तक जो भी त्रिभुज के बारे में आपको बताया गया, त्रिभुज से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट, पेरीमीटर को आपने जान लिया, परिधि निकालना होगा तो त्रिभुज के जो साइड्स है, ऑल साइड्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नहीं, यदि और उसका क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे उसको भी आपने देख लिया है। तो आई होप कि आपको ये त्रिभुज से, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको दी गई है वो हो सकता है कि आपको पहले से नहीं मालूम होगा, और यदि पहले से मालूम नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको जो नई जानकारी है वो समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से वीडियो कम से कम लाइक कर दीजिए और
चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।